और रहेगा। इसी संदर्भ में आज बीपीएससी का रिजल्ट इस मोहल्ले से हुआ है, इस वार्ड से हुआ है, 6 नंबर वार्ड से। मैं उनके दरवाजे पे हूँ, मैं उनसे ही आपको मुलाकात करवाता हूँ और बात करवाता हूँ कि उनके तैयारी के दरमियान किस तरह की समस्याएं आई, किस तरह की बाधाएं आई या नहीं आई, सब कुछ आपके सामने वस्तु स्थिति सामने आएगी। मैं थोड़ा सा यही बात कहूँगा कि अगर आप नौजुवक हैं, नौजवान हैं, गार्जियन हैं, तो इस इंटरव्यू को मस्ट पूरा तरीका से देखें ताकि आपके बच्चे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये कहानी है शिवगंज के वार्ड नंबर 6 की, जहाँ पे एक लड़की बीपीएससी क्वालिफाई करके आई है। हम उन्हीं से आपको परिचय करवाते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपको हमारे चैनल घर तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मसर्रत जहां। जी बैठ जाओ ना। जी 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 हाँ। बैठे। क्या नाम बताया आपने? मसर्रत जहां। अच्छा जहाँ जी, एक चीज बताइए कि आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया, प्रोफेसर वाला मतलब आपने जॉब क्वालिफाई किया, तो आप टीचिंग ही क्यों जाना चाहते थे, कमीशन क्यों नहीं लिया आपने? आप तो टैलेंटेड लोग हैं। देखिए पहले से ऐसा गोल नहीं डिफाइन था कि मेरे को जो है कमीशन में जाना है। मतलब एक इंटरेस्ट रहा कि मुझे टीचिंग करना है। मास्टर्स किया और पीएचडी इसीलिए करते ही हैं कि हम जो है प्रोफेसर बने, जो फ्यूचर में प्रोफेसर बने या रिसर्च डेवलपमेंट एरिया में जाएं, काम करें। तो बस यही कहें कि मेरा गोल ही ऐसा डिफाइन था कि मुझे इसी एरिया में जाना है। जी अच्छा, एक चीज और बताइए कि बीपीएससी के थ्रू मान लीजिए आपको जाना था, आप इतना हाई, आपका बैकग्राउंड क्या था? मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी। बस वही चीज मैं कहना चाह रहा था कि जब आपका बैकग्राउंड टेक्निकल था, आपको पता होगा कि टेक्निकल वाले लोग ही आजकल यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। कारण क्या है कि थोड़ा सा मीडियम का भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मीडियम पे आप क्या कहना चाहते हैं? मीडियम प्रॉब्लम ला रहा है या नहीं ला रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ तो नहीं आना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो या आप जिस तरह से आप पढ़ते आए हैं। अब हमारे साथ क्या है कि 10th क्लास के बाद जैसे हम हिंदी मीडियम से ही हमने बिहार बोर्ड से बीटेक किया है, तो कभी जो है हिंदी नहीं पढ़ी, मतलब इंग्लिश मीडियम ही रहा। तो मेरे को नहीं लगता है कि मीडियम से कोई फर्क पड़ता है। जी ये तो बहुत अच्छा बात आपने बताया कि मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज ये बताइए कि जो आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया, थोड़ा सा बीपीएससी का जो आपके पास सिलेबस था, जिस सिलेबस को आपने क्रैश किया है, तोड़ा है, उस सिलेबस के बारे में बताइए कि आपने प्री और मेंस में क्या क्या दिया, क्या क्या मतलब किस तरह से आपने उसको देखा, थोड़ा सा बताइए। एक्चुअल में इसमें 2 एग्जाम होता है, रिटन और इंटरव्यू। बाकी आपके जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं, एकेडमिक मतलब कि आपका जो बीटेक का, एमटेक का, बैकग्राउंड का जी, वो मार्क्स मैटर करता है। तो मैं कहूँ इसका जैसे बीटेक का ही, बीटेक और एमटेक लेवल के ही सिलेबस होते हैं। अब आपका ये है कि आपका स्ट्रीम अगर डिफाइन है कि आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। और बेसिकली ये क्या होता है कि मैथ्स जो है ना, वो एक तरह से सिलेक्शन का मेन मुद्दा है। अभी के बीपीएससी की मैं बात बता रही हूँ। तो आप मैथ पे अगर आप फोकस करें, 40 मार्क्स के मैथ होते हैं, मैथ्स ही जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बनता है। टेक्निकल ऑलमोस्ट जो पढ़े होते हैं उनका हो जाता है। अगर मैथ्स आपका बेटर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है रिटन में। अब उसके बाद जैसे कि हमारे उसमें रिटन में इन्होंने जैसे 3 टाइम्स लोगों को लिया था। सपोज करें कि 300 के अराउंड सीट था, तो उन्होंने 3 टाइम्स लोगों को सीट लिया था, सिलेक्ट किया था। तो अब यही देख लेंगे कि इंटरव्यू में 1:3 का रेशियो था, मतलब 3 में से 1 का सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरह से था। अच्छा, और इंटरव्यू में भी जो है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से ही पूछा जाता है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस से, आपका वर्क एक्सपीरियंस से डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे भी कि वहाँ पे क्या, बट टेक्निकल आपका बैकग्राउंड अच्छा है। आपको क्या लगा जब आप इंटरव्यू बोर्ड में गई और इंटरव्यू दे कर निकली, तो आपको मतलब क्या लगा कि आप पास हो गई या नहीं हुई? मतलब वहाँ की साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या था आपका? ऐसा इसको थोड़ा सा शेयर करिए। ऐसा वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर या ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ नहीं पता चला। वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने ऑलमोस्ट 70% के आसपास आंसर दे दिया था। तो बस उम्मीद थी ऊपर वाले से कि शायद सिलेक्शन हो जाए। जी मतलब बाकी आप कॉन्फिडेंट थी कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा गया था। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि इंटरव्यू का जो भी मैटर था,
वो लोग कोऑपरेटिव होते हैं और इंटरव्यू बहुत अच्छे से हाँ, हुआ था। वो बहुत बहुत पहले तो आपको मतलब बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं कि आप कितने मेंबर थे आपके इंटरव्यू बोर्ड में? 6 6 मेंबर थे। और एक जो है बोर्ड चेक की चेयरमैन होती हैं वो जी जी मैम थी। जी। तो 6 लोग थे और मतलब एक चेयरमैन को लेकर 6 लोग थे। नहीं उनको मिला के 7 थे। 7 थे। जी तो जी आप एक चीज और बताइए कि 7 लोगों की जो पीठ बैठी थी, जी क्या सबने आपसे क्वेश्चन किया जी या एक आध एग्जैक्टली लोग? एग्जैक्टली जी। सबसे पहले जो चेयरपर्सन थी वो इंट्रोड्यूस कराती हैं। हम्म। वो 3 टेक्निकल एक्सपर्ट थे तो वो मैम एक सेकंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप नवयुवक हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। आपको मैं बताऊं कि यूपीएससी और बीपीएससी का सारा खेल इंटरव्यू पे आके रुक जाता है, लेकिन ये गलत है। सारा खेल मेंस पे आके रुकता है। मेंस में अगर आपने अच्छा किया है तो आपको इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? जी बिल्कुल क्या क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ ना? जी बिल्कुल जी आपका कहना बिल्कुल सही है। जी देखिए अगर हम मेंस में पढ़े हैं या रिटन में या हमारा बेसिक फंडामेंटल ठीक है जी जी तो इंटरव्यू में भी जो है ना आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में वो लोग बेसिक फंडामेंटल ही पूछते हैं। जी जी। वो काफी तजुर्बेकार और मतलब कि बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं जो इंटरव्यू पैनल में आते हैं। बड़े बड़े आईआईटी और एनआईटी के रहते हैं। जी और उसके अलावा मतलब ओल्ड लोग थे जी। तो उनके पास हर चीज का काफी तजुर्बा होता तजुर्बा है। होता है जी जी। तो उनके वो ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। ये आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन भी देते हैं, आपको मतलब सपोर्ट भी करते हैं कि आप आने वाले टाइम में यहाँ जाएंगे तो पढ़ाएंगे कॉलेज में, फिर बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे, हर चीज के लिए वो बताते हैं। अच्छा मैम एक चीज बताइए, जब पीठ बैठा था और आप अंदर गई, मतलब इंटरव्यू बोर्ड में जब जाने के लिए आपने गई, तो मतलब आपको बुलावा आया या आप गई मे आई कम इन सर कह नो के, कुछ किस तरह नो से नो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा शेयर करिए। नहीं एक्चुअल में मेरा कमी नहीं है। वो क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है राइट। पहले। हाँ उसके वेरिफिकेशन के बाद आपका मतलब तो वो लोग वो खुद एक कोड जनरेट किए रहते हैं। जी जी आपको नहीं मालूम होता है कि किसको कैसे बुलाएगा या रैंक वाइज बुलाएगा, जी वो जी। कुछ नहीं होता है। वो कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको एक कोड देंगे और बाहर एक दो लोग होते हैं वो कहेंगे कि मैम आपका नंबर आएगा ये कोड लीजिए। जी तो आप को हम बताएंगे देन आप चले जाइएगा। तो हमारे को एक कार्ड मिल गया था जिससे हमारा कोड था। तो जैसे नंबर आया तो अंदर से कुछ कॉल आती है, बाहर एक गेट पे खड़े होते हैं पर्सन, वो बोले ठीक है मैम आपका नंबर आ गया आप जाइए। तो हम जो तो है आप इंटर करते हैं। जी जी आप इंटर की जस्ट सपोर्टिंग, जैसा कि आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिए कि मैं आप पूछने वाला क्या हूँ। आप स्टूडेंट थी, वहां तक आपको पता नहीं था कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंफ्यूजन में होंगी। सपोज कि क्या होना है क्या नहीं होना है, अंदर क्या पूछा जाएगा। आप जब गेट से अंदर घुसी तो आपको डर नहीं लगा, साइकोलॉजिकल कोई प्रेशर नहीं आया? नहीं थोड़ा सा नर्वसनेस होती है इसमें कोई शक नहीं, बट मतलब मेरी आदत क्या है शुरू से कि जी कॉन्फिडेंट रहते हैं। ठीक है होगा नहीं होगा दो ही चीजें हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको मतलब नर्वस रह होने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी। पूरा कॉन्फिडेंट रहने की आप जरूरत। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाएं। ठीक है अगर आप नर्वस रहेंगे तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी नहीं आएगा। जी जी यही बात, जी जैसा कि आप सभी सोचते हैं कि इंटरव्यू में कोई टोप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैडम जितना इजी और सरल तरीके से बता रहे हैं, मैम अब ये चीज बताएंगे कि हम लोग जहाँ थे उसी बात पे आते हैं। 7 लोगों की मेंबर की आपने चर्चा की थी कि आपके इंटरव्यू बोर्ड में 7 लोग सदस्य थे। 7 लोगों में सबसे पहला क्वेश्चन किसने किया और कौन सा क्वेश्चन था, थोड़ा याद होगा आपको? जी बिल्कुल मुझे सब याद है। जी टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं वो जी। एक्चुअल में एंट्री करते के साथ मैम इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा यू आर डॉक्टरेट है डॉक्टर मसरत जहाँ यस मैम। तो अंदर जाते के साथ मतलब जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आप डॉक्टरेट हैं पीएचडी तो आप कहीं काम भी कर रही होंगी। तो मैंने कहा यस सर। तो कहाँ पे काम कर रही हैं, मैंने कहा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज में। तो बोले कि अच्छा एज ए गेस्ट फैकल्टी, मैंने कहा यस सर। वहाँ से आप क्या सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा रहे हैं। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाती थी वो बताई कि मैं मशीन पढ़ा रही हूँ 3rd सेम को और फर्स्ट ईयर को मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा दोनों में से किससे क्वेश्चन पूछ लें। मैंने कहा सर आपकी मर्जी, मतलब आप जिसमें भी कंफर्टेबल है। वो हिंदी में ही स्टार्ट किए थे तो हम भी हिंदी से ही बोलना शुरू कर दिए। तो मैंने कहा जो आपको लगे। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे मशीन का पूछा था कि जो है कितने तरह का आप मशीन आप पढ़ाती हैं। मैंने बताया कि एक्चुअल में 3rd सेम में तो हम डीसी मशीन और ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ाते हैं। तो
ठीक है। अच्छा, तो उसी के बाद उन्होंने जो है डीसी मशीन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, जिसका मैंने ठीक-ठाक आंसर दे दिया था। लास्ट में एक आंसर सही नहीं बता पाई थी। वो टेक्निकल नाम एक्चुअल में पूछना चाह रहे थे, तो मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा था। मैंने कहा सर तो मैं एक चीज़ और बताइए, ऐसा सुनने में आता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं और आपसे जब बोर्ड सवाल करता है, आप वहाँ नेगेटिव हो जाती हैं, तो कुछ देर के लिए कैंडिडेट नर्वस हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो क्या आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि मैं एक क्वेश्चन को नहीं बता पाई, कुछ ये इस तरह का कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं बता पाई। मैंने कहा कि सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं नहीं नर्वस हुई। जी। देन फिर वो लोग दोबारा कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे और बोर्ड पे मेरे को भेजे। तो बोर्ड पे भी जो है मैं जो हूँ कुछ जो है उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए कहा। उसमें फिर कुछ बदलाव करके दोबारा कहे कि अगर हम ऐसा कर दे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो जाएगी। तो वो चीज़ भी मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा था कि क्या होना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर सोची, फिर मैंने कहा सॉरी सर। तो बोले कोई नहीं, आज अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, आपका आपसे जो इतने क्वेश्चन किए गए, आपको ध्यान होगा कि लगभग कितने देर का इंटरव्यू हुआ था आपका? मतलब 15 मिनट मान लीजिए। 15 मिनट में कितने क्वेश्चन आपसे दागे गए थे लगभग? मतलब ये समझ जाए कि 8-10 क्वेश्चन टेक्निकल का था। देन जो राइट साइड वाले लोग होते हैं ना, वो लोग भी क्वेश्चन। तो फिर वो लोग एकेडमिक के बारे में पूछने लगे कि आप एमटेक में आपका स्पेशलाइजेशन ये था, तो आपको ये कैसे मिला, आपने पीएचडी में अपना स्पेशलाइजेशन चेंज क्यों कर लिया, आप पीएचडी वर्क के बारे में अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने उसके बारे में कुछ बताया। उससे भी उन्होंने रिलेटेड कहा अपने पीएचडी में ये काम किया है, तो आपने इस काम को ऐसे भी मतलब कर सकते थे। जी। तो मैंने कहा कि यस सर, मेरा ऑब्जेक्टिव डिफाइन था और उतने टाइम में हमने यही किया। तो बोले अगर हम ऐसा करते तो क्या होता। उन्होंने एक और मेथड बताया कि इस मेथड से करते। तो मैंने कहा सर अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या रिजल्ट हो सकता था, पर हाँ अगर मैं काम उस वक्त कर रही होती तो शायद मेरे को ध्यान आता। अभी मेरे को बिल्कुल। फिर मेरे पब्लिकेशन वगैरह के बारे में पूछे कि आपका पब्लिकेशन वगैरह कितना है। तो जो था मैंने ईमानदारी से बता दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो मैम बैठी हैं, अभी बीपीएससी क्वालिफाई की हैं, प्रोफेसर का जो जॉब है इनका कंफर्म हुआ। प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत कम ही आती थी, और आपको मैं बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिवगंज के वार्ड नंबर 6 की महिला है, लड़की है। इनके गार्जियन सामने ही बैठे हुए हैं। गार्जियन से भी मैं बात करें कि उनको आखिर कैसा फील हो रहा है, आज एक लड़की इस नरकटियागंज और चंपारण का नाम जो रोशन की है, उन्हीं के संदर्भ में सब। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मेरी 2 बच्चे, 4 बच्चों में 2 बड़ी बच्ची हैं। जी जी। दोनों बच्चे एमटेक करके पीएचडी करके दोनों जॉब लगती है। जी जी, वो तो सामने ही दिख रहा है। हाँ, जी जी जी। इसीलिए मैं ये इंस्पिरेशन है सब सोसाइटी के लिए कि भाई यहाँ के नरकटियागंज के बच्चियाँ ऐसा कर सकती है, तो हम लोग को भी करना चाहिए। इसलिए कर ली तो बानू चाही नु बस। तो ये बात गार्जियन लोग कहो, माने दूसरा गार्जियन से वो कहे कि चाहे कि वो लोग अपना लड़का लड़की के पढ़ाओ। जी अपना खुशी ले आओ, सबके जी इतना ही खुशी हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली से किसी तरह का एम्बिशन में या सोच में किसी तरह की दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताया था कि मैं लास्ट में मैम से ही आपको लास्ट बात करवा के तब खत्म करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये प्रोफेसर साहिबा हैं और बीपीएससी से रिजल्ट लेकर आई हैं, और इनकी ये फैमिली के बच्चे हैं। देखिए कितना क्यूट है। क्या नाम है बाबू आपका? अच्छा, आपका? अरे वाह, देखिए जिस तरह से तेज ये हैं, आज बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया चंपारण का, उसी तरह से इनके बच्चे भी हैं, और मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे ही। मैम यहीं पे हम लास्ट करेंगे कि आप अपने मोहल्ला वासी और नरकटियागंज और चंपारण के लास्ट में यहाँ के जो अभिभावक है, एक बार और अपने मतलब जुबानी ये बात कह दीजिए उन गार्जियनों को जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं, कि उनको आगे लाए और आगे लाकर पढ़ाए। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो सिस्टम है, वो आज आंखों देखा हाल सामने आ रहा है। उसी तरह से थोड़ा सा मैम एक बार आप कह दीजिए ताकि चंपारण का विकास हो। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि बेटों से ज़्यादा जो है बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। जी। ठीक है, अगर एक बेटी पढ़ गई ना, तो आपकी जो जो स्लोगन है कि 7 पीढ़ी तर गई। अरे वाह, तो क्या बात है। जी जी, तो हमारी जो है पीढ़ियाँ जो है जेंट्स पे नहीं औरतों पे डिपेंड करती है। जी जी। अगर सोसाइटी में एक महिला पढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उसके बच्चे सक्सेस होंगे। अगर बाप तो पढ़ा होता है ठीक है, घर में गार्जियन करता है या घर का बोझ उठाता है ठीक है, वो अच्छी बात है,
लेकिन एक मदर पढ़ी होगी और वो जिस तरह से अपने बच्चों का देखभाल करेगी, बेटे बेटियों का, वो एक जेंट्स के पढ़ने से नहीं हो सकता। तो हमारी सोसाइटी का विकास तभी होगा जब एक बेटी पढ़ी लिखी होगी। अब मैं बार बार यही कहूँगी, आप किसी भी जगह से हो, छोटी जगह, बट आपका गोल डिफाइन होना चाहिए, आप मेहनत से पढ़िए। मैं गार्जियन को भी कहूँगी कि मेरे पापा की तरह बिना डिस्क्रिमिनेशन आप अपने बेटियों को पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटों को पढ़ाना है, बेटियां तो शादी हो जाएगी ससुराल से, अरे उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको दो तरह की फैमिली को फेस करना है। एक यहाँ ससुराल भी एक मतलब अपने आप में चैलेंजिंग ही होता है, शादी जी, भी जी। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% सक्सेस हो। तो अगर इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो अपना फैमिली और खुद को मैनेज कर लेगी। जी। तो मेरा यही कहना है, एंड तक मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, पढ़ाइए, पढ़ाइए। जी।